जो भी अपनी पूर्ण रूप से कोशिश करके स्वदेश इसकी बॉडी आ जाए। सुनने में ऐसा आया है कि 13 तारीख को रात को ये घटना हुई है और हमारे परिवारजनों तक ये खबर 18 तारीख को आई है, लगभग 17-18 तारीख को आई है। किसी भी सूरत में उस बॉडी को परिवार को सौंपा जाए। उसकी पीड़ा इतनी खतरनाक है कि वो रोने के लायक हो गया था कि मुझे मार देंगे। ये घर की आर्थिक तंगी को देखते हुए एक बेटा ये ख्वाब देखता है कि बड़े होके वो ज़रूर अपने घर वालों की जो भी परेशानी है उनको दूर करेगा, नौकरी करेगा। ऐसे में बेटे के पास एक सामने से एक ऑफ़र आता है कि भाई हम आपको विदेश लेकर जाएंगे और आपको ये काम करना होगा, वहाँ आप लाखों रुपए कमाएंगे, जिससे आपकी जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। ये सुनकर बेटा फ़ौरन ही विदेश चला जाता है। लेकिन विदेश जाने के 1 महीना भी नहीं होता है, खबर आती है कि बेटा नहीं रहा। क्या बीती होगी उस परिवार पर जब उन्हें पता चला होगा कि बेटा रोज़गार के लिए बाहर गया था, चंद पैसे कमा कर लाएगा, लेकिन महीने भर में खबर आती है कि आपका बेटा नहीं रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये सामने आती है कि उस बेटे की लाश के लिए आज परिवार दर दर भटक रहा है, सरकार से मांग कर रहा है कि हमारे बेटे की जो बॉडी है वो हमें लाकर दे दीजिए। और ऐसा ही परिवार आज मेरे साथ मौजूद है जो कि बालोतरा से है। आइए इनसे बात करती हूँ। क्या परेशानी थी, आपका बेटा कैसे विदेश गया, किन के संपर्क में आया और महीने भर में आपके पास ये खबर आती है कि आपका बेटा नहीं रहा? मैम, वो मेरा भाई था और वो विदेश तो एजेंटों के थ्रू ही गया है और डायरेक्ट संपर्क तो विदेश में उसका हुआ नहीं। मतलब आप मुझे ज़रा बताएंगे कि जैसे यहाँ पे लोकल में कोई एजेंट था, कोई कंपनी थी, उन्होंने बोला कि हम आपकी यहाँ नौकरी लगवाएंगे, या फिर कोई ऑनलाइन ही उनको एक साइट मिली जैसे कि आजकल ऐप वगैरह चल रही है? ऑनलाइन तो नहीं है, वो गया तो एजेंटों के थ्रू ही है। एजेंटों के थ्रू गया। कोई पैसा लिया, जैसे होता है कंपनी में जॉब लगवाने के लिए पैसा लिया जाता है? हाँ, जो लोकल एजेंट होते हैं उन्होंने पैसे तो लिए ही होंगे और लिए ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, वहाँ जाकर आपके बेटे ने आपसे संपर्क किया होगा तो बताया होगा कि वहाँ क्या स्थिति है? वो थोड़ी बहुत बात हुई थी, वो थोड़ा परेशान लग रहा था। हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि उनको बुलाया गया था किसी और काम के लिए और वहाँ जाकर उनसे कोई और काम करवाया जा रहा था वगैरह सब है ना। जरा आप मुझे ढंग से बताइए सारी चीज़ें डिटेल में कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें शुरू हुई। वीज़ा कतर का है, उसको काम सऊदीया में कराया गया और उसका कहने का मतलब काम कुकर लिखा हुआ है और उसको काम कराया ऊँटों वाला, जो ऊँट सराते हैं करते हैं वो काम कराया। जब उन्होंने इसका विरोध किया फिर क्या हुआ? उन्होंने आपको बताया? नहीं, आपने जैसे बताया कि बेटे की आपने बताया होगा कि अच्छा, आपके भाई हैं, मान लीजिए परिवार में अपने पिता को बताया होगा, परिवार के सदस्य को बताया होगा। हाँ, घर पे फोन आया तो उन्होंने बताया ही है। हाँ। उस बच्चे ने भी बताया ही है। तो आपको जानकारी उनके द्वारा मिली कि मुझे कुक के लिए रखा गया था लेकिन काम कुछ और करवाया जा रहा है? हाँ, वो सब घर वालों को बताया कि मेरे को काम ये बता रहा, जिस मेरे वीजे में तो ये कुक वाला लिखा हुआ है और आगे काम दूसरा करवाया जा रहा है। तो फिर इसके लिए उन्होंने शिकायत की? किस उस भाई लड़के थे, वो कहाँ करे शिकायत, वो तो वहाँ पे मजबूर था काम करने के लिए। तो ऐसा कुछ लगा उनको कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, वो विरोध करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि मेरे को यहाँ ठीक नहीं लग रहा है? हाँ, हो सकता है, ऐसा कोई गलत भी हो सकता है उसके साथ, क्या पता। वो तो वहाँ था, हम यहाँ थे। आपको खबर कब आई कि अब वो नहीं रहे? अब मेरे सुनने में ऐसा आया है कि 13 तारीख को रात को ये घटना हुई है और हमारे परिवारजनों तक ये खबर 18 तारीख को आई है, लगभग 17-18 तारीख को आई है। तो उसके बाद से आपने मतलब बात की होगी यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनसे मांग की होगी कि उनकी? हाँ, की है मांग और सब कह रहे हैं बॉडी देने के लिए वो आश्वासन दे रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहूँगी, अगर मैं बात करूँ, आप भी शायद परिवार के सदस्य ही हैं, कि क्या बात हुई थी और क्या स्थिति है? जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि बॉडी मंगाने की बात की जा रही है, तो उसके लिए कुछ फॉर्म वगैरह भरने के लिए कहा जा रहा है या क्या बोला जा रहा है? फॉर्म भरने के लिए तो दूतावास से जो कॉल आया था इनके परिवार में, उनको कहा गया। हमने कोशिश की, हमारे कांग्रेस के MP है उम्मीदवार राम जी, तो उन्होंने विदेश मंत्रालय को लेटर लिखा है कि किसी भी सूरत में उस बॉडी को परिवार को सौंपा जाए। तो जब वो परिवार को सौंपने के लिए वो मांग रहे कि वहाँ का कोई ऑथराइज तैयार करो, तो ऑथराइज तो हम दूतावास को तैयार करेंगे और यहाँ वकील द्वारा नोटरी करवा के एक 500 रुपये के स्टाम्प पे हम यहाँ हलफनामा लिख के देंगे कि हमें किसी भी सूरत में बॉडी दी जाए।
वो किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई है ये हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो कारण कुछ भी हो लेकिन हमें बॉडी चाहिए। मतलब आपको कुछ लग रहा है शक कि उनके साथ कुछ गलत काम हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है, तभी तो उसको मतलब बाध्य किया गया या मजबूर किया गया या उसको कहीं न कहीं टॉर्चर किया, तब उस आदमी को या तो घात हुआ उसके साथ में या तो मारा गया है या पता नहीं किस अवस्था में होगा या किस अवस्था में मारा गया, ये अभी तो किसी के पास खबर नहीं है। खबर नहीं है। लेकिन जब वहाँ के कोई लोकल आदमी रहते वो बॉडी देखने के लिए गए तो हॉस्पिटल वालों ने, मोर्चरी वालों ने कहा कि भाई इस बॉडी को हम दूतावास को ही सुपुर्द करेंगे। उन्होंने कहा भाई हमें दिखाओ तो सही, चेहरा दिखाओ मेरा भाई है या नहीं है। फिर भी उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया, चेहरा नहीं दिखाया, बॉडी दिखाई नहीं है कि बॉडी आप दूतावास को हम सुपुर्द करेंगे और वहीं से ही आप बॉडी देखना। हाँ, लेकिन हमारी मांग ये है कि हमारी बॉडी उस बच्चे की इंडिया सौंपी जाए और परिवारजनों को ये किसी भी परिस्थिति में ये बॉडी सौंपी जाए। कितना समय हो गया आपको ये जानकारी मिली और कितना टाइम हो गया बॉडी के लिए आप मांग करते हुए? मेरे ये है रिश्तेदार है, मुझे भी 2 दिन से खबर लगी है, लेकिन इनका कहना है 17-18 तारीख को इनको खबर लगी है। हाँ, तब से आप मतलब मांग कर रहे हैं लोग? हम नेताओं के पास में जा रहे हैं क्योंकि मामला भी ऐसा है, विदेश मंत्री से बात होगी, विदेश मंत्री आगे सऊदीया से बात करेंगे वहाँ के विदेश मंत्री से, तभी जो कानूनी प्रक्रिया उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हाईलाइट करें, आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए सरकार को सूचित करावें कि भाई किसी भी सूरत में गरीब परिवार को बॉडी भी दी जाए, अगर हो सके तो उनकी आर्थिक मदद भी की जाए। जो रमेश सऊदीया गया है उसकी रिकॉर्डिंग आप भी सुन लो, आप इसमें सोशल मीडिया पे डालो। वो इतना घबराया हुआ है कि वो मारवाड़ी भाषा में बोल रहा है कि मैं ऊँट के ऊपर चढ़ता हूँ तो भी पीटते हैं, ट्रैक पे जाता हूँ तो भी पीटते हैं, और मैं क्या करूँ, मैं इतना फंस गया हूँ। ये इसकी रिकॉर्डिंग में ऐसा दोनों भाइयों की बात चल रही है। उस भी लावा ठोके ट्रैक मारे जावा ठोके खाने को नहीं क्या मन की बड़ो है कभी कर माथे को मारे। तो मतलब ये श्योरली ये ऐसा है कि उसके साथ में घात हुआ है, उसको मारा गया है, पीट के मारा है, ऐसा महसूस हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग से महसूस हो रहा है। तो इसमें विदेश मंत्रालय अच्छी तरीके से छानबीन करे और जो दोषी हो उनके खिलाफ सऊदी अरब के जो सरकार है उनसे निवेदन की दोषियों को सख्त सज़ा दे और हमारे बच्चे की बॉडी हमको वापस दिलाई जाए। मतलब उन्होंने बताया एक बार जैसे कि बात हुई है कॉल पर, तो एक बार ये कि किस कारण हमने सुनी है फ़ोन की, हाँ, तो उसमें आपने भी सुना है, आप मारवाड़ी भाषा आप नहीं समझती हो, लेकिन उसकी जो अंदर की जो संवेदनाएं हैं उसकी पीड़ा इतनी खतरनाक कि वो रोने के लायक हो गया था कि मुझे मार देंगे ये। हाँ, वो दबाव में वो कह रहा है कि ट्रैक पे जाता हूँ तो पीटते हैं, ऊँट पे चढ़ता हूँ तो पीटते हैं, नीचे उतरता हूँ पीटते हैं। ये तो 8-9 हाँ, वहाँ पहुँचने के 15-20 दिन बाद की है। 13 अक्टूबर को गए थे वो? नहीं खत्म होगा 13 अक्टूबर, ये 13 अक्टूबर को गए थे इंडिया से, 13 नवंबर को। हाँ, 11 अक्टूबर को गया और ये 13 नवंबर की बात है, ठीक है ना। तो ये महीने भर के अंदर ही? हाँ, महीना हुआ नहीं, अभी नवंबर चल रहा है, इसी महीने की बात है। उसमें यहाँ का लोकल आदमी कोई भी सुना, उसके अंदर की पीड़ा है कि मुझे मार देंगे। वो पीटते हैं ट्रैक पे, जो 2-3 बातें बता रहा है, तो उसके साथ में कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है वो कानूनी तरीके से करे, लेकिन बॉडी सरकार, भारत सरकार से निवेदन करती है कि आप दूसरे विदेश मंत्रालय से बात करके परिवारजनों को अंतिम दर्शन के लिए बॉडी दिलाई जाए, यही हमारी मांग है। मैं बच्चे का मामा हूँ। मुझे 18 तारीख के शाम को पता चला। नाम क्या है बेटे का? रमेश कुमार, हाँ, पुत्र खमाराम जी, निवासी सोड़ा, मेघवाड़ा की डाणी, निवासी सोड़ा, गिड़ा तहसील। तो कितने लोग हैं उनके परिवार में? अब उनके परिवार में कौन कौन है? माँ है? टोटल 5 हैं 5 सदस्य थे। हाँ, बहन ना 5 सदस्य थे और 4-6 सदस्य थे, 3 भाई थे, 1 बहन थी और मम्मी पापा, 6 जनों का परिवार था। उनमें से
एक ये चला गया ऐसे। मतलब बहन होंगी, माँ बहन होंगी। है, हाँ। माँ है, पापा है, भाई है और हम सबसे सबसे छोटे थे बड़े थे? ये 2 नंबर, जैसे भाइयों में ये दूसरे नंबर का था। दूसरे नंबर के थे। इनके बड़े भाई क्या करते थे? वो भी मजदूरी करते हैं। मतलब घर की स्थिति ऐसी है कि सब की स्थिति बिल्कुल खराब है, स्थिति नाजुक स्थिति है। अभी ये विदेश गया तो भी किसी से पैसा उधार लेके ही गया है और उम्मीद ये थी कि वे ये विदेश में कमाएगा और आर्थिक स्थिति घर की सुधरेगी। इन सब पे पानी फिर गया। अच्छा, मैं अगर बात करना चाहूँ, आप बता रहे हैं कि उन्होंने पैसे किसी से उधार लिए और पैसे दिए एजेंट को, तो उस एजेंट के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है आपको या उसको पकड़ने की कोशिश की? वो तो पूर्ण रूप से तो उसको ही पता था, हुआ तो काम सब एजेंटों के थ्रू ही है। तो फिर भी मतलब कुछ ऐसा पुलिस ने या किसी ने जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की? अभी तक किसी ने नहीं की, इस एजेंटों के बारे में किसी ने लिया ही नहीं है, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया? आपने पुलिस को बोला? नहीं, पुलिस को तो बोला नहीं है, अभी तक नहीं दिया। रिपोर्ट वगैरह दी नहीं, पुलिस को दी क्या? नहीं दी अभी तक। आगे देने जाएंगे? आगे देने जाएंगे, बॉडी आएंगे तो फिर जाएंगे। इससे पहले नहीं अपने थाने में? तो बॉडी लेना चाह रहे हैं, यही है। हमारी बॉडी आ जाए जल्दी से जल्दी बस। कि गरीब परिवार है और आर्थिक स्थिति खराब है, जैसे तैसे करके सरकार करे, चाहे मंत्री करे, जो भी अपनी पूर्ण रूप से कोशिश करके स्वदेश इसकी बॉडी आ जाए बस। हम अगर आप एजेंट को पकड़ते तो कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ें हैं वो पता चल सकती है। हो सकता है, वो तो होगी। हाँ, एक बार बॉडी स्वदेश आ जाए और उसका अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद में कोई प्रक्रिया होगी तो देखी जाएगी। तो देखिए, ये परिवार था, जिस तरीके से हमने देखा, इन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई कि गांव है, छोटी सी जगह है, ज़िला है। कोशिश करते हैं बच्चे लोग या कोई भी कह लीजिए कि सदस्य ये सोचता है कि घर से बाहर विदेश जाएगा, और ज़्यादातर हम खबरों में देखते हैं, आए दिन इस तरह की तमाम खबरें आती हैं कि विदेश में सपने दिखाए जाते हैं भेजने की कि वहाँ जाके आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे और परिवार का भरण पोषण कर पाओगे। लेकिन आए दिन तमाम ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जिसमें देखा जाता है कि उनको बोला कुछ और जाता है, कराया कुछ और जाता है। जैसे कि रमेश के साथ हुआ कि उनको बोला गया था कि वहाँ जाके उनसे शेफ़ का काम कराया जाएगा, लेकिन काम कुछ और कराया गया। और दूसरी चीज़, उनको उनका वीज़ा कहीं और का बनवाया गया था, लेकर कहीं और गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चेन इसमें नज़र आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो बच्चा परिवार का भरण पोषण करने के लिए गया था, आज वो बच्चा नहीं है और अब उसके परिवारजन उसकी बॉडी मांगने की मांग कर रहे हैं कि आखिर कम से कम उसके हम अंतिम जो दर्शन है वो कर पाएँ। और हम पीके टाइम की टीम से भी यही कोशिश करेगी और कि उनकी जो बॉडी है वो जल्द से जल्द यहाँ आ सके और परिवार के लोग अंतिम दर्शन कर पाएँ।